So, hi guys, a very warm welcome to all of you. I hope you all are doing very well. आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट फॉर योर ऑल जेकेएसएसबी एग्जाम्स और स्पेशली लेटेस्ट जो जेकेएसएसबी का पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए आज से हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस ये इसी चीज़ पे डिपेंड करता है मॉक टेस्ट आपको कितने ऑफन मिलेंगे, आप सब स्टूडेंट्स की सामने से सपोर्ट कैसी रहेगी। क्योंकि ट्रस्ट में आज का जो मॉक टेस्ट है देखने में तो ये 25 क्वेश्चंस हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ें आपको भी सीखने को मिलेंगी। और ये 25 क्वेश्चन बनाने में कम से कम पीछे जो काम हुआ है वो 3 से 4 घंटे का काम हुआ है। क्योंकि क्वेश्चंस निकालना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, फिर उनको उसी पैटर्न पे बनाना जिस पैटर्न पे जेकेएसएसबी अब एग्जाम पूछ रहा है या फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में, तो काफ़ी डिफिकल्ट हेक्टिक हो जाता है। तो आप सबसे यही एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी कि आप सब फुल सपोर्ट करेंगे। सेशन को आप सबने लाइक के साथ साथ शेयर करना है, एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये तो बेसिक सी चीज़ है, राइट। किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट हैं ये मॉक टेस्ट फॉर ऑल एग्जाम, स्पेशली जो अब आने वाला एफपीएफ गार्ड है उसके लिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। देन अगर हम बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंट हो गया, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, एएसटीओ, सुपरवाइजर, जेकेपी कांस्टेबल, एमटीएस, मतलब सिंपल सी बात है जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम्स होगा उन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो मॉक टेस्ट हैं, ये जो सीरीज है काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कॉन्सेप्ट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट इस सीरीज से ही क्वेश्चन बनेंगे, जो कि हमने रिसेंटली प्रूव भी किया है आपके डिफरेंट एग्जाम्स में। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आप हमारे जो टेस्ट हुए थे कुछ फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए, आप वो टेस्ट उठा के देखना, कुछ मैराथॉन्स हुए थे वो उठा के देखना, फिर आप फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पेपर उठा के देखना, आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम प्रूव करते हैं, जो कि हमने रिसेंट एग्जाम्स में किया भी है। चाहे वेबसाइट ऑपरेटर का एग्जाम हुआ हो, चाहे वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जाम हुआ हो, चाहे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ हो, राइट। अब आगे भी जो एग्जाम्स आएंगे हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी हम पढ़ें डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आ जाएं, जो फिर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट उन्हीं से क्वेश्चन आए, हमारी क्लासेस से क्वेश्चन आए, या फिर जो हम मॉक टेस्ट यहाँ पे करते हैं, या फिर जो हमारी टेस्ट सीरीज होती हैं एप्लीकेशन पे, वहाँ पे से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन, इवन जो हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 4 था, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर टेस्ट सीरीज का फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 4 देख लेना आप, वहाँ से डायरेक्टली 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो हमारी बस यही कोशिश रहती है कि नोट्स या फिर क्लासेस आपको बिल्कुल ऐसी दी जाए जो कि आपको कम से कम टाइम में आप सिलेबस कवर कर सको, बट आपको वहाँ से रिजल्ट्स या जो आउटपुट है वो मैक्सिमम मिले। आपने फिर सामने से सपोर्ट करनी है हमें, सो दैट हम पूरी मेहनत से आपके लिए ऐसा कंटेंट लाएं, राइट। ये हमारा आज फर्स्ट मॉक टेस्ट रहने वाला है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था, बट आज के बाद कंसिस्टेंट बेसिस पे या फिर अल्टरनेट डेज पे आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। बट ये इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि सामने से आपकी सपोर्ट कैसी रहेगी। अगर आप सब ने कल शाम तक 300+ लाइक्स इस क्लास पे कर दिए तो कल शाम को आपको मॉक टेस्ट नंबर 2 और फिर रेगुलर बेसिस पे आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में मेंशन रहता है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, राइट। हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, बट अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चेंज हुआ है मैं आपको बताऊंगा। अब चांसेस ये भी है कि आपके क्वेश्चन किस किस एंगल से बन सकते हैं, तो आपने अब उस बात का भी ध्यान रखना है, राइट। और जब भी मैं ऐसी चीज़ बोलता हूँ कहीं ना कहीं फिर क्वेश्चन वहीं से बन जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट। अभी अगर सुधर जाओगे तो क्वेश्चन में आप जो एग्जाम हॉल है वहाँ पे आपके क्वेश्चन बहुत सारे सही होने के चांसेस हैं, right? चलो देखो यहाँ पे, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, राइट। इसके बाद पूछा है कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर इज मैंडेटरी फॉर बाउंड्री चेंज। क्या पूछा गया है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, आप मुझे आर्टिकल बताओगे इन दी कमेंट सेक्शन कि पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी स्टेट बाउंड्री को अल्टर करना, नाम चेंज करना, या फिर एक स्टेट को 2 स्टेट्स में बाइफरकेट करना, मतलब कि जो प्रेजेंट स्टेट है उसी के साथ छेड़छाड़ करना। ये कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 2 या फिर आर्टिकल 3, फटाफट से। इसके बाद पूछा गया है यहाँ पे कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर इज मैंडेटरी फॉर बाउंड्री चेंज, मतलब कि जिस भी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है उसका जो कंसेंट है वो मैंडेटरी है। इसमें से पूछा गया है विच इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या फिर नन। देखो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये जो पावर होती है ये पार्लियामेंट के पास ही होती है, बट अगर हम बात करें जो कंसेंट होता है इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये कंसेंट मैंडेटरी नहीं होता है, राइट। पार्लियामेंट एक बार पूछेगी, अगर कंसेंट दे दिया वेल एंड गुड, नहीं दिया तब भी पार्लियामेंट बाउंड्री को अल्टर कर सकती है। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इट्स नॉट मैंडेटरी। करेक्ट पूछा गया है, सो द राइट आंसर, आई होप आप सबने मार्क किया होगा, इट इज ऑप्शन ए, ठीक है। इट इज नॉट बाइंडिंग, बस कुछ व्यू जो होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर का पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिस्ट दी है स्टेट 1 एंड इसके साथ साथ ईयर ऑफ फॉर्मेशन, कौन सी स्टेट कौन से साल में बनी है। देखो इसके बारे में अपनी खास ख्याल रखना है, जब भी हम पढ़ते हैं ना
जब पॉलिटिकल डिवीजन हम जनरली पढ़ते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब आने वाले एग्जाम्स में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको आर्टिकल या फिर अमेंडमेंट वगैरह डायरेक्टली पूछा जाएगा कि बताओ भाई कौन सी स्टेट कौन सा आर्टिकल डील करता है या फिर कौन सी अमेंडमेंट डील करती है। याद रखना, पढ़ना इसके बारे में थोड़ा सा, नोट्स से भी हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। स्टेट्स हम पढ़ते हैं कि इतनी स्टेट्स हैं, इतनी यूनियन टेरिटरीज हैं, किसका बॉर्डर बड़ा है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, वो तो पढ़ते ही हैं। बट जो अब शिफ्ट आया है जेकेएसएसबी में, कहीं ना कहीं अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो यहाँ पे स्टेट दी गई है, सेकंड दिया गया है यहाँ पे फॉर्मेशन, आंध्र प्रदेश 2000, गुजरात 1953, मतलब छत्तीसगढ़। यहाँ पे ऑप्शन है, मैच द फॉलोइंग नहीं है, इसको आपने मैच करना है। देखो, सबसे पहले जो स्टेट फॉर्म हुई थी वो थी आंध्र प्रदेश। कब हुई थी? इन 1953। अब आपको पता होगा आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी थी, जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनी थी। इसके बाद फिर आपको पता होगा एक फजल अली कमीशन भी बैठता है, उसके बारे में आपने पढ़ना है थोड़ा सा। देन उसके बाद जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे और उसके साथ साथ बाकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट जो सबसे पहली स्टेट बनती है वो कौन सी है? इट इज़ आंध्र प्रदेश 1953। सो ए का 2 देखो, ए का 2 यहाँ पे है, ये दो स्टेटमेंट्स कैंसिल हो गए। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन देखो यहाँ पे गुजरात, उसके बाद गुजरात बनती है, सो B3, यहाँ पे बी है 3, दैट इज 1960। सो B3 ऑप्शन आ गया, C1 D4 अब सेम सेम ही है। छत्तीसगढ़ और झारखंड 2000 में ही बनते हैं, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा आपने इस तरीके से भी क्वेश्चन को पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बांगर इज न्यू एलुवियम कंपेयर टू खादर, खादर इज फाउंड इन फ्लड प्लेन्स एंड इज रिप्लेनिश्ड एनुअली, भांगर कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट्स नोन एज कंकर। पूछा गया है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अब अगर हम बात करें, हमने पढ़ा है जो हम एक तरीके से पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एलुवियल सॉइल की, एक तो हम इसका पढ़ते हैं कैसे, वेस्ट टू ईस्ट, एक हम इसकी हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल भी इसकी वो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, आपको पता होगा, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले देखो, जब हम नॉर्थ प्लेन्स पढ़ते हैं, बाबर बेल्ट पढ़ते हैं हम, जहाँ पे रिवर डिसअपियर हो जाता है, देन हम तराई बेल्ट पढ़ते हैं विच इज़ अ मार्शी रीजन, देन हम पढ़ते हैं भांगर, देन हम पढ़ते हैं इसके बाद खादर। तो जो लेटेस्ट या फिर जो सबसे फर्टाइल होती है या फिर जो न्यू एलुवियम होती है उसको हम खादर बोलते हैं, ओल्ड एलुवियम को हम क्या बोलते हैं, भांगर बोलते हैं, राइट। बट यहाँ पे बोला गया है भांगर इज न्यू एलुवियम कंपेयर टू खादर, ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। करेक्ट पूछा गया है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शंस वैसे ही एलिमिनेट हो गए। इसका मतलब है कि जो खादर होती है, हर बार जब पानी आता है, बारिश आती है, फ्लड्स आते हैं, तो नई जो सॉइल होती है वो वहाँ पे आ जाती है प्लेन्स में, इसलिए रिप्लेनिश होती रहती है, राइट। एंड भांगर कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट्स नोन एज कंकर, इनको हम कंकर बोलते हैं, ये भी सही है। आप एक चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जिस तरीके से मैं आपको समझा के पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग जाए ये चीज़, बट ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। क्या आपको ऐसे ही पढ़ना है या फिर आप चाहेंगे आगे कि मैं थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ाऊँ? तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट से हम वैसे ही करेंगे। बट मुझे ये लग रहा है कि साइड बाय साइड जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपके पास पेशेंस है और अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, तो आप यही चाहेंगे कि सर आप डिटेल में समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से पढ़ने के लिए रेडी हैं। और मुझे भी तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जब पढ़ना है तो फिर कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, ये बस हम नाम के एमसीक्यूज पढ़ते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एमसीक्यूज के थ्रू ही हम टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें, राइट। आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताना कि क्या ऐसे ही आपको विद एक्सप्लेनेशन पढ़ना है या फिर आप चाहेंगे कि मैं बस रीड करूं और आंसर बताऊं। आपका जो भी वोटिंग या फिर जो भी स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, मैं उन्हीं की बात मानूंगा। नेक्स्ट क्लास से हम वही चीज़ करेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग, एक तो स्टेट है, दूसरी साइड कैपिटल दी हुई है, आसाम, इसके बाद यहाँ पे मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, इस साइड से कैपिटल दी हुई है। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे आसाम, कैपिटल क्या है, दिसपुर, ढूंढो कहाँ पे है, मेघालय, शिलोंग, मणिपुर, इम्फाल, त्रिपुरा, अगरतला। सो देखेंगे अगर हम, आसाम की है दिसपुर, ए का 1 का बी आ जाएगा, 1 का बी आ जाएगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद मेघालय का शिलोंग देखो, 2 का ए, तो 2 का अगर हम देखेंगे ए यहीं पे आ जाता है, मणिपुर इम्फाल ये तो करेक्ट है, त्रिपुरा का अगरतला ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन ए क्या रहेगा, ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग संगम लिटरेचर, जो कि साउथ में लिटरेचर डेवलप हुआ था, उसके बारे में आपने बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इट इज़ प्राइमरीली सेक्युलर इन नेचर, राइट, इसकी जो नेचर थी इट वॉज सेक्युलर। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्ली साउथ इंडियन पॉलिटी एंड सोसाइटी, मतलब कि जो साउथ इंडियन पॉलिटी थी या फिर सोसाइटी थी, लोग किस तरीके से रह रहे थे, उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है संगम लिटरेचर से। इट वॉज कंपोज इन प्राकृत लैंग्वेज, इसको प्राकृत लैंग्वेज में कंपोज किया गया था। एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इज और आर करेक्ट, इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसकी जो नेचर है वो सेक्युलर है, क्योंकि इसमें जनरली
जो साउथ इंडियन लोग थे उनकी पॉलिटी के बारे में एज वेल एज सोसाइटी के बारे में मेंशन किया गया है। इसको प्राकृत लैंग्वेज में नहीं बल्कि इसको तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है। राइट, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। सो थर्ड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा गया है, थर्ड को एलिमिनेट कर दो, पहले दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखो, अगर आपको एग्जाम हॉल में पूछा जाए कि तोल्कापियम क्या है या फिर थिरुकुरल क्या है, तो आपने याद रखना है दीज आर तमिल लिटरेचर्स, या फिर ये संगम लिटरेचर्स हैं। ओल्डेस्ट कौन सा है, तोल्कापियम है, और मोस्ट फेमस कौन सा है, तो आपने इनके बारे में ये दो जो है एटलीस्ट इनका आपने नाम याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। काफी सारी आर्ट एंड कल्चर में हम चीजें तो पढ़ते हैं, बट अब जो जेकेएसएसबी का लेवल बन रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसी लेवल पे पढ़ाऊं और आप देखेंगे कि आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। चलो नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू इंडियन क्लासिकल डांसेस कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, सत्रिया, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने पूछा है इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं। मतलब कि यहाँ पे डांस दिया है, सामने स्टेट दी हुई है, आपने मैच द फॉलोइंग नहीं है ये वाला क्वेश्चन, राइट। कितने करेक्टली मैच्ड हैं। सो अगर हम बात करें सत्रिया कहाँ पे है, क्लासिकल डांस आसाम का है, बिल्कुल करेक्ट। कुचिपुड़ी की हम बात करें, पहले छोड़ दो। मोहिनीअट्टम की हम बात करें तो अलॉन्ग विद कथकली, ये कहाँ का डांस है, इट इज क्लासिकल डांस ऑफ केरल। अगर हम कुचिपुड़ी की बात करें, ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु का कौन सा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है जिसको हम फायर डांस भी बोलते हैं, दैट इज भरतनाट्यम। तो ये वाला गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1 एंड 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होगी। चलो नेक्स्ट देखो, द कंसेप्ट ऑफ नवरत्नास इन एंशिएंट इंडियन कोर्ट्स इज एसोसिएटेड विद। जो नवरत्नास होते थे कोर्ट में, ये किसके साथ एसोसिएटेड हैं, गुप्ता पीरियड, मुगल पीरियड, बोथ गुप्ता एंड मुगल पीरियड, या फिर मौर्यन पीरियड ओनली। अब बताओ किसके कोर्ट में नवरत्नास होते थे। बिल्कुल सही, गुप्ता पीरियड के टाइम पे भी होते थे एज वेल एज मुगल पीरियड के टाइम पे भी होते थे। किसके कोर्ट में होते थे, अगर हम गुप्ता की बात करें, बिल्कुल सही, बताओ फटाफट से, विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त सेकेंड। और अगर हम मुगल की बात करें तो अकबर के कोर्ट में नवरत्नास होते थे। अब कौन कौन से नवरत्नास हैं, अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर हम चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, इनकी बात करें, कालिदासा हो गए, वराहमिहिर एंड बाकी सारे हैं। आप अगर चाहें और किस चीज से एसोसिएटेड थे ये, इनके बारे में भी आप याद कर सकते हैं। अकबर के कोर्ट में कौन कौन थे, नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स के लिए मैं आपको बता दूं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6006893955। आपको रैपिड रिवीजन जो नोट्स हैं हमारे, वो मिल जाएंगे। चाहे आप जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 4th से लेके FAA या फिर बाकी किसी भी एग्जाम के लिए, JKP JKPSA, आपको नोट्स एक नॉमिनल प्राइस पे मिल जाएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी, चाहे GS वाला पोर्शन है, साइंस वाला पोर्शन है, EVS वाला पोर्शन है, कंप्यूटर्स वाला पोर्शन है, जो भी हम कवर करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से निकलने के चांसेस हैं। एक डेमो भी आपको दिखाऊंगा मैं नोट्स का हमारा, कि किस लेवल के हम नोट्स बनाते हैं, सो दैट आपको एक रफ आइडिया लग जाए। चलिए नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में स्टेटमेंट्स आप कंसीडर करो, और आई थिंक करेक्ट ही यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, राजगीर। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज पैट्रनाइज्ड बाय अशोका। मतलब इसमें से आपने देखना है करेक्ट कौन सा है। देखो, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर करेक्ट है। सेकंड बुद्धिस्ट की अगर हम बात करें, वैशाली। एंड अगर हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, इट वाज नॉट पैट्रनाइज्ड बाय अशोका, इट वाज पैट्रनाइज्ड बाय कुशान किंग कनिष्का, राइट। सो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखो, इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए कहाँ कहाँ पे हुई थी, ट्रिक याद रखो, रावा पक्का, ठीक है, ये ट्रिक है। पहली कहाँ पे हुई थी, राजगीर। सेकंड वैशाली। थर्ड पाटलिपुत्र। और जो फोर्थ हुई थी कुंडलवान कश्मीर। और यहाँ पे अगर आप किंग्स भी याद रखना चाहो कि कौन कौन किंग था, किसने पैटर्नाइज किया था, इसका सिंपल है AK, राइट। ए से सबसे पहले आजाद शत्रु, देन काल अशोक, देन इसके बाद अशोका, एंड इसके बाद कनिष्का। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, ये मेरा एक ट्रिक है, अगर आप याद करना चाहो आप याद रख सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू वैदिक पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज प्रीडोमिनेटली पेस्टोरल। जो पहली सोसाइटी थी, मतलब कि वो अगर एक तरीके से देखा जाए तो एनिमल्स की रेयरिंग वगैरह ही करते थे। लेटर वैदिक पीरियड सॉ द एमर्जेंस ऑफ टेरिटोरियल किंगडम्स। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे टेरिटोरियल किंगडम यहाँ पे उभरी, एंड सभा एंड समिति वर एब्सेंट ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड। नाउ क्वेश्चन आपने देखना है, आप मुझे बताओ आपने कौन सा आंसर चूज किया है। क्या आपने आंसर ए चूज किया है? आई होप आप सबने आंसर ए चूज किया होगा, और आपका यहाँ पे माइनस हो जाता है 1.25, क्योंकि आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है। अगर हम बात कर लें, अर्ली वैदिक सोसाइटी पेस्टोरल थी, बिल्कुल सही है। लेटर वैदिक पीरियड सॉ द इमरजेंस ऑफ, ये भी सही है। सभा एंड समिति की अगर हम बात करें, ऋग वैदिक टाइम पीरियड पे इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था, राइट। कहीं ना कहीं किंग के डिसीजन मेकिंग में
सभा एंड समिति का इंपॉर्टेंट रोल था। जब हम बाद में देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में इनका रोल काफ़ी कम हो जाएगा। फिर तो आपको पता होगा जो सारी पावर होगी कहीं ना कहीं किंग के पास ही आ जाएगी, राइट। ऐसा क्यों? तो मैंने आपको बताया था इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छे से होने लगा और किंग के पास पैसा अच्छे से आने लगा टैक्स वगैरह के थ्रू, इसीलिए वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। उसने अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी वगैरह भी रख ली। तो वो तो काफ़ी चलो डीप जाएगा, वो हम नहीं यहाँ पे देखेंगे। बट आप यहाँ पे देखें पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत कंसीडर द फॉलोइंग: इक्ता सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, टोकन करेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत? अब इसमें से कौन से ऐसे सिस्टम्स थे जो इंट्रोड्यूस हुए थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे? इक्ता सिस्टम एज यू ऑल नो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। बट इसके बाद इसको अच्छे से इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इट वाज सुल्तान इल्तुतमिश, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे मनसबदारी सिस्टम एंड टोकन करेंसी। टोकन करेंसी आपको पता होगा, आइडिया तो बहुत अच्छा था बट इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था उस टाइम पीरियड के हिसाब से। इट वाज मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। ये भी सही है, दोनों दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। मनसबदारी की अगर हम बात करें, ये दिल्ली सल्तनत नहीं बल्कि ये मुगल टाइम पीरियड में अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज 1 एंड 3 ओनली, राइट। आई होप आप सबको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो मेक श्योर एक बार आप सबने सेशन को लाइक जरूर कर देना है। चलिए, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट वाज फाउंडेड इन 1885। एओ ह्यूम प्लेड अ रोल इन इट्स फॉर्मेशन। एक सेफ्टी वेल्व की तरह इसको मतलब बनाया गया था। इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन कलकत्ता। बिल्कुल सही। आप मुझे बताएंगे कौन सा कॉलेज है और मैं आपको जगह बताऊंगा। इट वाज बॉम्बे, राइट। कॉलेज का नाम फटाफट से बताओ, नोट्स में काफ़ी अच्छे से मैंने मेंशन किया हुआ है। आप बताएंगे, करेक्ट आंसर पूछा गया है तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, सॉइल टाइप दिया गया है और पूछा गया है कहाँ पे ये वाली सॉइल पाई जाती है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल। सो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, सीधे इन्होंने पूछा है कि इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं। पहला, एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें, इंडो गंगेटिक प्लेन्स, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही है। ब्लैक सॉइल की अगर हम बात करें, डेक्कन प्लेट्यू में बेसाल्टिक जहाँ पे एरिया है वहाँ पे पाई जाती है, ये भी सही है। लेटराइट सॉइल की अगर हम बात करें, राजस्थान एरिया में नहीं, बल्कि अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ाया है, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है और वहाँ पे मैंने बताया है लेटराइट सॉइल कहाँ पे डेवलप होती है, तो जहाँ पे रेड सॉइल होती है, राइट। और रेड सॉइल की जब लीचिंग होती है, लीचिंग कहाँ पे होती है? जहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है। चाहे हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें या फिर बाकी अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जहाँ पे बारिश की वजह से लीचिंग होती है, वहाँ पे लेटराइट सॉइल डेवलप होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। करेक्टली कौन कौन से मैच हैं? तो ओनली 2, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड? इसमें से पास दिया है, एक साइड से स्टेट दी हुई है, नथुला सिक्किम, जोजिला हिमाचल प्रदेश, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश। करेक्टली मैच पूछा हुआ है। सो नाथुला की बात करें हम, सिक्किम में है, बिल्कुल सही। बॉमडिला इज इन अरुणाचल प्रदेश। जोजिला कहाँ पे है? आपको पता होगा, इट इज़ अ पास बिटवीन श्रीनगर एंड जो हम बात करें, जो जम्मू एंड कश्मीर है, कश्मीर रीजन को कनेक्ट करता है लद्दाख के साथ, इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो अगर हम बात करें, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 1 एंड 3। चलो नेक्स्ट देखो, विद रेफरेंस टू ह्यूमन ब्लड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेड ब्लड सेल्स कंटेन हीमोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल्स हेल्प इन इम्यूनिटी, एंड जो भी बाहर से बैक्टीरिया वगैरह आते हैं WBCs ही फाइट करते हैं उनके साथ। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। एंड नाउ इसमें से आपने बोलना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखो, पहली चीज़ अगर हम बात करें तो RBCs, हीमोग्लोबिन यहाँ पे होता है, बिल्कुल सही। वाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, ये भी करेक्ट है। प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, नहीं, इनका जो काम होता है वो होता है क्लॉटिंग का, राइट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा इसमें से सेल जो है वो काम करता है, किसका रोल है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट इज साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन सॉलिड्स। सो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? देखो, पहली चीज साउंड वेव्स की अगर हम बात करें, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, बिल्कुल सही है। दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वेट करो, द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन सॉलिड्स, बिल्कुल सही है। जितना डेंसर मीडियम होगा, साउंड की वहाँ पे स्पीड काफ़ी फास्ट होगी। और अगर हम बात करें, जो साउंड होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, राइट। जितना डेंसर मीडियम उतनी ज़्यादा साउंड, मतलब कि सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में थोड़ी कम, और अगर एयर की बात करें तो सबसे कम, राइट। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये वाला गलत हो जाएगा। सो 1 एंड 3 विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फैट सॉल्युबल? इसमें से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी,
और आपने बोलना है करेक्ट आंसर कौन कौन सा है। आपको पता होगा ADEK, दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन, राइट। इनके नाम आपको पता है क्या, बताओ फटाफट से। ए को हम क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, निक नेम इन सभी के बताओ। सो ADEK, तो यहाँ पे बी नहीं है, बी कॉम्प्लेक्स और सी, दीज आर वाटर सॉल्युबल, दीज आर नॉट फैट सॉल्युबल। सो 1 and 3 विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, द स्टोमक सेक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl सेक्रेट करता है, बिल्कुल सही है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, द लिवर प्रोड्यूसेस इंसुलिन। सो आप देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। लिवर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है, इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है। और अगर हम बात करें स्टोर कहाँ पे होता है इंसुलिन, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में फटाफट से अगर आपको पता होगा। सो राइट आंसर अगर हम बात करें तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2। With reference to malaria, consider the following statements. It is caused by virus. It is transmitted by female Anopheles mosquito. It affects red blood cells. So how many of the given statements are incorrect? चलो बताओ फटाफट से। वैसे मैंने स्टेटमेंट पढ़ लिया तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, बट अगर आप नहीं पढ़ते, आप पता नहीं क्या मार्क करते, बट चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, इट इज कॉज बाय वायरस, ऐसा नहीं है। मलेरिया किससे होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम से, राइट। याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, बिल्कुल सही है। इट इज द वेक्टर जिससे ये फैलता है। इट अफेक्ट्स RBC, ये भी सही है। बट आप देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि इसमें से इनकरेक्ट, ये नहीं पूछा कौन सा है, ये नहीं पूछा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पूछा क्या गया है, ये नहीं पूछा कौन सा वाला, पूछा गया है कितने इनकरेक्ट हैं। हमें पता है एक ही इनकरेक्ट है, पहला वाला, तो हमने देखना है ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, राइट। इस तरीके से अब आपके क्वेश्चन आ रहे हैं JKSSB में, आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायबिटीज। इट इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इट लीड्स टू हाई ब्लड शुगर लेवल्स, इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। अब आप इसमें से देखो, अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ वैसे दो टाइप की होती है। एक तो होती है डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2, एक तो फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे भी होती है, बट जनरली हम डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ते हैं। डिफरेंस क्या है, हमने काफ़ी अच्छे से आपको नोट्स में प्रोवाइड किया है। अभी आपको मैं सैंपल भी दिखाऊंगा, आप थोड़ा सा देख लेना, आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से आपकी तैयारी हम करवाते हैं। तो पहले दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एंड इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, राइट। तो ऑप्शन थर्ड विल बी इनकरेक्ट। सो पूछा गया है करेक्ट कौन सा है, तो 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। विद रेफरेंस टू फॉरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉनिफरस फॉरेस्ट डोमिनेट हायर अल्टीट्यूड्स, जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है हायर अल्टीट्यूड्स में पाए जाते हैं। एल्पाइन वेजिटेशन इज फाउंड अबो ट्री लाइन, एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर कॉमन इन जम्मू एंड कश्मीर। बाप मुझे बताओ इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा वाला रहने वाला है। बिल्कुल सही, अगर हम बात करें कॉनिफरस फॉरेस्ट डोमिनेट हायर अल्टीट्यूड्स, ये सही है। अल्पाइन वेजिटेशन कहाँ पे मिलती है, जनरली 3500 मीटर्स अबो हमें अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं पाए जाते हैं, ये ट्रॉपिकल रीजन्स में ही पाए जाते हैं। सो अगर हम देखेंगे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, कितने हैं पूछा गया है करेक्ट, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज इसमें से दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। कौन कौन से, पहला और दूसरा, राइट। यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑप्शन ए है, बट ऑप्शन ए नहीं आएगा, इसका ऑप्शन बी आएगा। चलो, विद रेफरेंस टू पीर पंजाल रेंज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It separates Kashmir Valley from Jammu region. It is a part of Lesser Himalayas. बानीहाल पास लाइज इन दिस रेंज। ठीक है, पूछा गया है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, काफ़ी सिंपल है। इट सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम जम्मू रीजन, ये भी सही है। इट इज़ पार्ट ऑफ लेसर हिमालयाज, ये भी बिल्कुल सही है। एंड बानीहाल पास लाइज इन दिस रीजन, बानीहाल को पास को हम क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ कश्मीर, ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3, सभी के सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। करेक्ट ही पूछा गया है तो सारे स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ कश्मीर इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग द मार्तंड सेन टेम्पल। अब देखो मार्तंड सेन टेम्पल किसने बनाया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी टू, ललित आदित्य मुक्तापीता ऑफ विच डायनेस्टी, ऑफ करकुटा डायनेस्टी, राइट। नेक्स्ट देखो, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, फेरन ट्रेडिशनल ड्रेस है, कांगड़ी, फायर पॉट, वाजवान, डांस फॉर्म, इसमें से पूछा गया है कितने, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबो आर करेक्टली मैच्ड, कितनी पेयर्स यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं, वन ओनली, दो पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं, तीनों के तीनों करेक्टली मैच्ड हैं, नन ऑफ दीज, राइट। देखो फेरन क्या है, ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये भी सही है। कांगड़ी एक फायर पॉट है, ये भी सही है। वाजवान क्या है, ये कुजीन है, ना कि एक डांस फॉर्म, तो ये गलत हो जाएगा। पूछा गया है कितने करेक्ट हैं इसमें से, कितने करेक्ट हैं इसमें से, दो करेक्ट हैं। ये नहीं पूछा, हम ये नहीं बोल रहे कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें पूछा गया है कितने करेक्ट हैं, तो आएगा आंसर दो स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हैं। कौन कौन से, तो पहला और दूसरा, राइट। चलो नेक्स्ट देखो,
अच्छा, एक साइड से पोइट दिए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर से, एक साइड से उनका काम किस नाम से जाने जाते हैं? ललदेद, नून ऋषि, नूरुद्दीन नूरानी जिनको हम बोलते हैं, हब्बा खातून, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, कलहन। नाउ आपने मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे क्वेश्चन, चलो मैच करो। ललदेद का जो वर्क है उसे हम क्या बोलते हैं? तो एक कपलेट जो लिखते थे, क्या बोलते थे इसको हम? वाक, बिल्कुल सही। नून ऋषि, श्रुख, राइट। हब्बा खातून का लोल सेम टू सेम है, कलहन की राजरंगनी, ये भी सेम है। सो अगर हम बात करें, ये स्टेटमेंट तो वैसे ही चलेगा ये वाले। अब बचते हैं ये दो वाले स्टेटमेंट। ललदेद का आएगा ए वन, ए का टू आएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कालारूस केव्स। दे आर लोकेटेड इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दे आर बिलीव टू बी एंशियंट रॉक कट स्ट्रक्चर्स। दे आर ऑफिशियली प्रूवन टू कनेक्ट इंडिया विद सेंट्रल एशिया। सो पहली अगर हम बात करें, पहला स्टेटमेंट इसमें है दे आर लोकेटेड इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही। ये केव्स कहाँ पे है? दीज आर इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। दे आर बिलीव टू बी एंशियंट रॉक कट स्ट्रक्चर्स, ये भी सही है। दे आर ऑफिशियली प्रूवन टू कनेक्ट इंडिया विद सेंट्रल एशिया। देखो, ये ऑफिशियली प्रूवन नहीं, ये एक मिथ है, राइट। कि आप इस केव में एक साइड से जाओगे, दूसरी साइड आप कहीं रशिया में निकलोगे, इस तरीके से एक मिथ है। ऑफिशियली ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, राइट। पूछा गया है करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, सो 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज नियर बुड्ढा अमरनाथ। इसमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो बुड्ढा अमरनाथ से फ्लो करता है? अब सबसे आप पहले आपको पता होगा बुड्ढा अमरनाथ टेम्पल कहाँ पे है। इट इज लोकेटेड इन पुंछ, राइट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आप ही मुझे कमेंट सेक्शन, चलो मैं ही आपको बता देता हूँ, दिस इज पुलस्ता रिवर। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। पुलस्ता रिवर यहाँ यहाँ से फ्लो करता है जहाँ पे बुड्ढा अमरनाथ टेम्पल है, एंड दिस इज इन पुंछ, राइट। तो आई होप आप सबको सेशन पसंद आया होगा। बाकी मैं आपको बता दूं, ये कुछ हमारे नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए होंगे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर ऑल योर एग्जाम्स। काफ़ी मज़ा आपको इन नोट्स को पढ़ के आने वाला है। आप चाहें तो आप ज़रूर इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आप एक बार बस कंटेंट देख लें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कंटेंट, और लेटेस्ट अपडेटेड भी हमारा जितना भी कंटेंट है वो प्लीजिंग टू दी आईज। मेन चीज़ ये है कि कंटेंट पढ़ते पढ़ते आप बोर नहीं होंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेकेपी कांस्टेबल, या फिर जहाँ पे भी जो भी एग्जाम जेकेएसएसबी का है, ऑलमोस्ट हमारे पास सभी एग्जाम्स के लिए कंटेंट अवेलेबल है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6006893955, राइट। बाकी हमारे बैचेज अवेलेबल हैं। आज 25 ऑफ मार्च है। अगर आप इतने लकी हैं कि आज ही क्लास यहाँ तक देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आज के दिन के लिए हमारा 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। 40 to 50% ऑलरेडी डिफरेंट बैचेस पे डिस्काउंट है, बट आज के दिन 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है ऑन ऑल आवर बैचेस। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप कोड लगा सकते हैं ईद 20। बाकी अगर आपने टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करना है, जूनियर असिस्टेंट के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे कंटेक्ट कर सकते हैं। जेकेएस के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट आज के लिए है, डिस्काउंट को 50% तक रखा हुआ है। अगर आपने मेंटरशिप में एनरोल करना है तो भी सेम नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी, आप ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपको इतनी ही एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट क्लासेस भी चाहिए, या फिर आप चाहेंगे कि थोड़ा फास्ट हम क्लासेस को करवाएं, जैसे आप बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपने इस क्लास पे 300+ लाइक्स कर दिए कल शाम तक, तो कल आपको मिलेगा मॉक टेस्ट नंबर 2, राइट। और आपको रेगुलर बेसिस पे चाहें क्या मॉक टेस्ट, आप ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। हैव अ गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।